कहाँ से ये शोधा है, कौन से शोधा है ये शोधा शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब की हॉली बुक में है, उनको उसमें मज़ार में जगह दी है। मैं कहता हूँ वो गद्दार थे, गद्दार हैं, गद्दार रहेंगे। एक ही रीजन का ये चीफ मिनिस्टर है, ये केवल कश्मीर और एक पर्टिकुलर सेक्शन का चीफ मिनिस्टर बनने के लिए ये वहाँ पे मज़ार में जाके अपने आप को प्रकट कर रहा था। यूनियन टेरिटरी एक ज़ाब्ते के तहत चलता है। यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर कोई उमर अब्दुल्ला साहब की डायरेक्शन पे थोड़ी चलेगा। हाँ, लेकिन ये अप्रोप्रिएट टाइम कब आएगा जब यहाँ पे लोगों को 200 यूनिट बिजली मिलेगी। ये अप्रोप्रिएट टाइम कब आएगा जब यहाँ पे 10 किलो राशन फ्री मिलेगा। ये अप्रोप्रिएट टाइम कब आएगा जब यहाँ पे 1 साल में 1 लाख नौकरी मिलेगी। 53 में हमने कहा था कि 370 हटेगा और 2019 में हटा ना। तो अभी जल्दी क्या है, 2019 में हमने कहा है स्टेटहुड आएगा तो आएगा। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है बीजेपी के सीनियर लीडर और लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा जी। इनसे बात करेंगे। ये अप्रोप्रिएट टाइम क्या होता है, जिस तरह कल से कांग्रेस ने भी अब मुहिम स्टार्ट की स्टेटहुड को लेके। इसके बदले मेरा एक सवाल है कि सिलेंडर कब मिलेगा, राशन कब मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट कब मिलेगी। अप्रोप्रिएट टाइम तो ये सबको पता है कि जब होगा तब होगा, लेकिन ये अप्रोप्रिएट टाइम कब आएगा जब यहाँ पे लोगों को 200 यूनिट बिजली मिलेगी। ये अप्रोप्रिएट टाइम कब आएगा जब यहाँ पे 10 किलो राशन फ्री मिलेगा। ये अप्रोप्रिएट टाइम कब आएगा जब यहाँ पे 1 साल में 1 लाख नौकरी मिलेगी। ये अप्रोप्रिएट टाइम मुझे चाहिए जो हमें कहीं दिख नहीं रहा है। ये जो आप मुझे पूछ रहे हैं भारत सरकार का डोमेन है, इसमें हमारा नहीं है। मैं यहाँ की सरकार के सामने सवाल पेश करता हूँ। न्यूज़ इनसाइडर एक बहुत ही क्रेडिबल आपका चैनल है और आपको सभी देखते हैं। आप इस चैनल के माध्यम से सवाल उमर अब्दुल्ला सरकार तक पहुँचाइए कि तो जो आपने वादे किए थे उन वादों का क्या किया। सिर्फ ये ड्रामे करने, दीवार फांदनी है, पुलिस से हाथापाई करनी है, लोगों को फिर प्रोवोक करना है, या जो आपने वादे किए थे वो पूरे करने हैं। स्टेटहुड तो दूर की बात है, वो सेकेंडरी बात है। वादा तो आप लोगों ने भी किया था ना कि 5-6 साल हो गए जब कहा गया कि स्टेटहुड को वापस दिया जाएगा, लेकिन तब से आज तक आपने बोला कि अप्रोप्रिएट टाइम पे दिया जाएगा। गैस सिलेंडर की बात तो 8-9 महीने पहले हुई, लेकिन स्टेटहुड की बात तो लगभग 5-6 साल पहले हुई। 53 में हमने कहा था कि 370 हटेगा और 2019 में हटा ना। तो अभी जल्दी क्या है, 2019 में हमने कहा है स्टेटहुड आएगा तो आएगा। 13 जुलाई को किसी को इजाज़त नहीं दी गई मज़ार शुहदा के जाने के लिए। क्यों देंगे? 14 जुलाई को फिर उमर अब्दुल्ला वहाँ पे जाते हैं। वो लोग दंगाई थे, वो लोग ट्रीटर्स थे, वो गद्दार थे। तब के महाराजा के विरुद्ध उन्होंने जंग छेड़ी थी और उमर अब्दुल्ला साहब ने दीवार फांद के वहाँ पे उस मज़ार में जाके एक रीजन डोगरा समाज की भावनाओं पे ठेस पहुँचाई है। डोगरा समाज की श्रद्धा, आस्था महाराजा हरि सिंह जी के साथ जुड़ी हुई है और उस महाराजा के विरोध में एक जिसे हम कहेंगे एक गद्दार हैदर को छुड़ाने के लिए जो भीड़ इकट्ठी हुई, जिसने कश्मीरी पंडित हिंदू समाज की दुकानें लूटी, जिसने कश्मीरी पंडित बहू बेटियों के साथ दुष्व्यवहार किया, उन्होंने रिलीजियस प्लेसेस को निशाना बनाया, उनको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑर्डर पे गोली चलाई, वो मारे गए और उन्हें शोधा बनाया गया। कहाँ से ये शोधा है, कौन से शोधा है ये शोधा शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब की हॉली बुक में है। कौन से शोधा है जिन्होंने उस वक़्त के राजा के ख़िलाफ़ एक द्रोह छेड़ा, एक गद्दारी का एक वो प्लेटफॉर्म खोला, उनको आप शोधा कहते हैं? उनको उसमें मज़ार में जगह दी है। मैं कहता हूँ वो गद्दार थे, गद्दार हैं, गद्दार रहेंगे। लेकिन उमर अब्दुल्ला साहब ने वहाँ पे जाके एक रीजन, विशेषकर जम्मू प्रोविंस के लोगों के भावनाओं को कुचला है। एक ही रीजन का ये चीफ मिनिस्टर है, ये केवल कश्मीर और एक पर्टिकुलर सेक्शन का चीफ मिनिस्टर बनने के लिए ये वहाँ पे मज़ार में जाके अपने आप को प्रकट कर रहा था। कहीं बहुत सारे ट्वीट्स आ रहे हैं सरकार की तरफ से कि बिजनेस रूल को इंट्रोड्यूस नहीं किया जा रहा है, यहाँ पे हमारे काम नहीं हो पा रहे। कौन सा बिजनेस रूल? रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट अपने आप में बिजनेस रूल है। आप एक्ट निकालिए, जो आपको करना है रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में है। कहीं पे भी आपको कोई भी इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं। फिर भी अगर बिजनेस रूल क्लैरिफाई करने के लिए आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप बनाइए ना,
लेकिन उसमें भी आप कहेंगे कि नहीं हमारी ही चलेगी, तो वो तो वैसा नहीं होता है ना। यूनियन टेरिटरी एक ज़ाब्ते के तहत चलता है। यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर कोई उमर अब्दुल्ला साहब की डायरेक्शन पे थोड़ी चलेगा। हाँ, जब ये स्टेट बनेगा तब जिसकी गवर्नमेंट होगी वो चलाएगा, लेकिन जब तक ये यूनियन टेरिटरी है तब तक एक एक्ट के तहत चलेगा जो सारी यूनियन टेरिटरी में नाफिस है, वो यहाँ पे भी होगा। इसमें मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा बिजनेस रूल में आपको जाना पड़ेगा। आप रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट निकालिए, जो है उसके अकॉर्डिंग चलिए। थैंक यू।